जबरदस्त पकड़ बनाई थी। अगर थोड़ी भी डिफेंस में कोताही बरती होती तो एक बार में क्रिकेट मैच देख रहा है यहाँ कोई? अभिषेक श्रीवास्तव, तुम हो यहाँ पे भाई? भाई तुमने जो बॉटम अप का कोड भेजा है उसमें -1 का तो इश्यू है ही नहीं, तुम्हारा तो बॉटम अप आई गेस सही प्रिंट कर ही नहीं रहा वो। वैसे भी मतलब ना 2 प्रिंट हो रहा है और ना ही उसके अंदर 3 प्रिंट हो रहा है, 4 और 6 से प्रिंट हो रहा है। इशू -1 का थोड़ी है। तुमने लॉजिक सही लगाया, तुमने चेक किया है, इज द लॉजिक करेक्ट? आंसर अगर तुम्हारा BFS क्यू तुम्हारा एम्प्टी नहीं है तो तुम फ्रंट निकाल रहे हो, लेवल निकाल लिया, नोड निकाल लिया तुमने, फिर तुमने क्या किया, तुमने वो लेवल के करस्पॉन्डिंग एरे लिस्ट निकाली और उसके अंदर करंट नोड का डेटा ऐड कर दिया और उसको ऐड कर दिया, ठीक है। लेफ्ट अगर नल नहीं है तो तुमने पेयर बनाया -1 नोड डॉट लेफ्ट नोड डॉट राइट, ठीक है। तुम्हारा वैल्यू वाला मैप प्रिंट किया जाए एक बार, मतलब तुम्हारी लिस्ट प्रिंट करता हूँ मेरे को एक बार, है ना। देखिए तुम्हारी लिस्ट क्या प्रिंट हो रही है। सर -1 भी प्रिंट हो रहा है ऐसे, अगर मतलब कि ट्रैवर्सल कर रहे हैं तुम उसके भाई साथ। लिस्ट के अंदर -1 भी ऐड कर रहे हो क्या? तुम्हारी लिस्ट के अंदर -1 भी ऐड हो रहा है? यस सर, मेरे लिस्ट के अंदर मैं -1 पे ऐड। वो -1 का मतलब नल है तो उसको लिस्ट में ऐड नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। ओके सर। ये चीज मैंने पहले ही बोला था, तो अपने लिस्ट प्रिंट करोगे उसके अंदर -1 ऐड हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो तभी तुम्हें प्रॉपर नहीं मिल रहा है वहां पे, है ना। यस सर। तो ये -1 है, वो तुम्हारा लिस्ट में ऐड हो रहा है, तभी तुम्हें प्रॉपर ट्रेवर्सल नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, तो वो मिलेगा ही नहीं तुम्हें। अब जैसे 2 है, अब वो 2 पहले हो गया -1 उसके बाद ऐड हुआ लिस्ट में, सो यस सर। तो याद रखना -1 तुम ऐड ना करो, ठीक है। ओके ओके सर। तो ये तो तुम्हें देखना होगा, तो इस चीज को तुम आराम से देख सकते हो ऐसे चेक लगा के, है ना, कि मतलब -1 तुम्हारा ऐड ना हो। देखो रूट तो तुम्हारा माइनस नहीं है तो उसमें कभी कोई इशू आएगा नहीं। फिर जब तुम ये करते हो कि करंट डॉट लेफ्ट, तुम यहाँ पे नल की जगह पे लगा सकते हो कि करंट डॉट लेफ्ट -1 नहीं हो और राइट भी -1 नहीं हो। तो अगर इसको करते हैं हम तो, क्योंकि नल का मतलब है -1, यस सर। है ना, मतलब करंट डॉट लेफ्ट की वैल्यू तुम्हारी डेटा क्या है, वैल्यू टाइप का ही है ना। अच्छा डेटा है, ठीक है।
डॉट डेटा अगर -1 नहीं है और राइट का भी डेटा अगर -1 नहीं है तो तुम एडिशंस करोगे। ओके सर। सर मतलब कि सिर्फ -1 वाला केस हैंडल करना है। अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हारा लिस्ट के अंदर -1 आएगा ही नहीं। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ चेक मार देंगे कि चेक भी मारने की अब कोई ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी नहीं। लेवल डॉट गेट, ठीक है, एंड इट विल बी लेवल डॉट साइज -1। और अब तुम अगर प्रिंट करोगे, प्रिंट एक लाइन में करना है ना, ओके। यस सर। तुम कहीं शायद ट्री भी प्रिंट करा रहे हो है ना इसमें, तुमने कहीं पर ट्री को प्रिंट भी करा रखा है, ट्री को डिस्प्ले भी करा के बैठे हो तुम। कहाँ तुमने ट्री को डिस्प्ले कहाँ कराया हुआ भाई? तुम्हारा ट्री कहीं से तुम्हारी अच्छा लिस्ट डिस्प्ले हो रही है क्या? सर अच्छा, मैंने नाम डिबग करके देखा था पहले, ऊपर सारी बहुत सारी प्रिंट स्टेटमेंट डाली हुई है उसमें, लेकिन नहीं हो रहा था इसलिए पूछा। नाम डॉट वैल्यूज डिस्प्ले किया हुआ है ना? यस सर। सर एक सेकंड भाई, मैं तुम्हारा कोड करेक्ट कर चुका हूँ, इसे मैं तुम्हें पेस्ट कर रहा हूँ वहीं पे, ठीक है? ओके सर। पे। दूसरे वाला बाद में देखूंगा, दूसरे वाले में जो रन टाइम इशू है वो 2 मिनट का इशू होगा, क्लास के बाद देखेंगे, ठीक है? ओके सर। वही सर 2 में और दिक्कतें आ रही थी। हाँ हाँ, तो अभी क्लास के बाद उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। एंड गाइस बात ये है कि मतलब तुम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं, ठीक है? मतलब असाइनमेंट्स, मुझे कोई बताएगा यार असाइनमेंट्स हो क्यों नहीं रहे, मतलब क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कर रहे? अटेम्प्ट नहीं हो रहे तुम्हारे असाइनमेंट्स, राइट? फिर मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ गाइस, मतलब मैं यहाँ तुम्हारे लिए जॉब्स भेज रहा हूँ या कुछ भेज रहा हूँ, तुम्हें ट्रीज बनाना सिखा रहा हूँ, तुम्हारी तरफ से तो कोई एफर्ट है ही नहीं, तो मैं भी अब एफर्ट करना छोड़ ही दूंगा फिर, और क्या होगा? जो एफर्ट कर रहे हैं उन्हीं के साथ ही फिर मैं बना के रखूंगा, क्योंकि मेरा मोटिव रहेगा कि उनको प्लेस करा दिया जाए जितना हो सके, उनके लिए कुछ अच्छा कर लिया जाए अगर हो सकता है तो, क्योंकि तुम लोगों को तो सारे तो कर नहीं रहे हो, मतलब इतना दिख गया मुझे। तुम्हारे कल असाइनमेंट की डेडलाइन है, अपने असाइनमेंट को कल तक खत्म कर लो भाई, ऐसा ही है यार, मतलब कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे काम, दिखता है वो, मतलब पहले कर रहे थे तब मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, ठीक है? मैं हमेशा मैं मैं बोल रहा हूँ जो नहीं कर रहे, ठीक है? मैं हमेशा दूसरे ग्रुप में भी हमेशा ये बोला है कि ये वाला बैच ज्यादा मेहनत करता है, वहाँ ये चीज बोली है मैंने, ठीक है? बट वही चीज है, सो गाइस तुम्हारे लिए दूसरा भी कोई क्यों ही मेहनत करेगा, है ना? बात यह है कि यही क्वेश्चंस कभी तुम्हें किसी प्लेसमेंट में अटक जाएंगे, क्योंकि तुम ऑफ कैंपस अप्लाई तो करोगे इस जिंदगी में, और वहां तुमसे नहीं होंगे, वहां तुम्हें चीजों चीजों की वैल्यू समझ आ जाएगी अपना, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना ग्राफ से, है ना? और हमने जो छोड़ा था काम वो था डीएफएस पे, तो सबसे पहले तो चीज हम डीएफएस देखेंगे यहाँ पे। तो अपने असाइनमेंट्स कर लेना, कल की डेडलाइन है, बीएसटी के क्वेश्चंस भी ऐड करने हैं। बाकी जो पढ़ना चाहते हैं मैं उन्हीं से कांटेक्ट ज्यादा रखूंगा, सोच लिया मैंने। विभू ज्यादा ऐड नहीं होंगे बीएसटी के कम ही ऐड होंगे। बीएसटी पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बीटी पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तुम्हारा काम ये होना चाहिए असाइनमेंट करके मेरे से और क्वेश्चन मांगो, ताकि मैं तुम्हें जितने क्वेश्चन हो सके उतने दूं, तुम्हारी उतनी प्रैक्टिस हो, लीड कोड को अच्छे से फोड़ सको, ये काम होना चाहिए तुम लोगों का। नहीं विभू, बीएसटी की डेडलाइन कल नहीं रहेगी, बीएसटी अभी नहीं ऐड होंगे, बीएसटी ऐड होंगे जब कल खत्म हो जाएगा वाला असाइनमेंट, है ना? तुम्हारा ये काम होना चाहिए। तुम लाइबिलिटी लोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? देखो मैं आज तक 3-3 4-4 क्वेश्चन डेली करता रहता हूँ, सीधी बात है, तो देख लो यार अपना मर्जी तुम्हारी। बाकी तुम्हारे कॉलेज तक बातें जाती हैं, फिर वो एक्शन लेते हैं तुम पे। पढ़ना तुम्हें अपने लिए चाहिए, मेरे लिए नहीं, कॉलेज के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ो।
अगर मान लो कि देखो 50-60 हजार 70 हजार की इंटर्नशिप्स और जॉब से तुम अप्लाई करते हो, ऐसे तो देंगे नहीं। ताकि जब तुम अप्लाई करो एटलीस्ट तुम रेडी तो रहो। सो गाइस अब यहाँ पे हम लोगों को आज देखना है डीएफएस। डीएफएस यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो यार देखो, जब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं, ये चीज हम किया करते थे, ट्रीज में करते थे, रिकर्शन में करते थे। डेप्थ फर्स्ट सर्च एक्चुअली में कुछ नहीं है, दैट इज रिकर्शन ओनली, है ना। जब हम रिकर्शन मारा करते थे, हम लोग कहा करते थे कि ये वाली अगर स्टेट है, तो अगर रिकर्शन के अंदर मान लो 4 कॉलें लग रही है हर स्टेट पे, अगर 4 कॉलें लग रही है, तो हम एक चीज कि सबसे पहले हम लेफ्ट वाली कॉल चलाते हैं। यानी अब देखो बात क्या है, तुम ऐसे मान के चल सकते हो कि ये जो है इस स्टेट के 4 नेबर्स हैं, बट हो क्या रहा है, ये इन 3 नेबर्स को पहले डिस्कवर नहीं करेगा, ये पहले अपने एक नेबर पे जाएगा। अब जो ये वाली स्टेट है, ये वाली स्टेट अपने नेबर्स को डिस्कवर करती थी, है ना, यही करते थे आई गेस हम रिकर्शन के अंदर। तो अब ये वाली जो स्टेट है, ये अपने इन नेबर्स को डिस्कवर नहीं करेगी, इसको करेगी, ठीक है। ऐसे ये वाली स्टेट अब इसको करेगी, है ना। सो ये ऐसे डिस्कवर करते थे। अब जब ये वाली जो स्टेट है मान लो अपने सारे नेबर्स को डिस्कवर कर चुकी होती थी, तब हम क्या करते थे, यहाँ आते थे। अब ये अपने बाकी के नेबर्स को डिस्कवर किया करता था, है ना। फिर हम वापस आते थे, फिर ये वाले नेबर्स डिस्कवर होते थे। सो ऐसे तुम लोगों का काम चला करता था डीएफएस के अंदर। सो डीएफएस भी वही एक सेम ही चीज तो है, कोई डिफरेंस नहीं है इन चीजों में डीएफएस में। जैसे अब तुम्हारे पास अगर मैं नेबर्स की लिस्ट बना देता हूँ यहाँ पे, तुम इस वाले ग्राफ के लिए लिस्ट लिख सकते हो। जिस ऑर्डर में लिखोगे आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आता ही है उस ऑर्डर के हिसाब से। तो जैसे मान लो तुमने 138 लिखा 0 का नेबर, फिर तुमने 1 का नेबर लिखा 7 और 0, तो 0 और 7 है। अभी नेबर्स तो सारे ही आते हैं, चाहे विजिटेड हो चाहे विजिटेड ना हो। अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 के नेबर्स इज 3, 5, 7, 3 के नेबर्स इज 0, 2, 4, ठीक है। और 4 के नेबर्स कौन कौन से हैं, 4 के नेबर्स होते हैं 3 और 8। 5 के नेबर्स होते हैं 2 और 6। 6 के नेबर्स होते हैं 5, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। एंड जो 7 है, 7 का नेबर क्या आएगा, 7 का नेबर होगा 1 और 2। और जो तुम्हारा ये 5 था, जो तुम्हारा 8 है उसके नेबर्स क्या होंगे, 0 और 4, है ना, यही होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं एज अ सोर्स नोड 0 से। सो 0 को हम विजिटेड मार्क यहाँ पे कर भी चुके हैं, ये जो तुम्हें ग्रीन दिखाई दे रही है दैट इज विजिटेड। तो अब तुम 0 वाली नेबर की लिस्ट पे जाओगे और इसके अंदर से वो वाले नेबर्स पे तुम्हें काम करना है जो कि विजिटेड नहीं है। तो पहला नेबर कौन सा है, पहला नेबर है 1 जो कि विजिटेड तो नहीं है। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला काम करते हैं 1 पे जाते हैं, 1 पे जाएंगे और इसको क्या कर देंगे हम, विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है। सो हुआ क्या यहाँ पे, अगर तुम देखोगे यहाँ पे हुआ ये कि मैं साथ साथ इसका एक स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ ऐसे, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में फायदा ये है कि तुम्हारा जो 0 था, 0 के 3 नेबर थे, एक 1 वाला नेबर था, एक 3 वाला नेबर था, एक 8 वाला नेबर था, है ना। तो तुम 1 वाले नेबर पे जा चुके हो और उसको तुमने विजिटेड मार्क भी कर दिया। ऐसे मैं विजिटेड मार्क कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अब बात यह है कि अब तुम्हें 1 वाले नेबर्स देखना है। तो 1 के कितने नेबर्स हैं, 2 नेबर्स हैं, 0 और 7। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो 0 है वो ऑलरेडी क्या है, मार्क्ड है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जाने के लिए कौन सा रास्ता बचता है, 7 वाला। तो तुमने ये 7 वाले रास्ते पे चल दिए तुम, तो 7 वाले रास्ते पे चले गए तुम यहाँ से, और 7 को तुमने क्या कर दिया, विजिटेड मार्क कर दिया। मैंने भी उसको ग्रीन कर चुका हूँ मैं अभी, ठीक है। अब तुम 7 पे खड़े हो। सो 7 के कौन कौन से नेबर्स हैं, 7 की लिस्ट तुम देख सकते हो, 1 और 2 है यहाँ पे। सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब 1 तो फिर से क्या है तुम्हारा, विजिटेड मार्क ही है।
तो मैं यहाँ लिख ही रहा हूँ, मतलब जो विजिटेड है मैं उनको दोबारा से हरा कर ही दूंगा, है ना, ताकि मुझे पता लगता रहे। 1 जो है वो विजिटेड मार्क किया, तो तुम कौन से पे चलोगे? तुम्हारे पास 2 पे जाने का ही ऑप्शन है, और तुम इस 2 को क्या करोगे? इस 2 को तुम विजिटेड मार्क कर लोगे, ठीक है, इस 2 को तुम विजिटेड मार्क कर लोगे। कौन सा था ये? 7 वाला तुमने चला था काम, है ना। तो तुम्हारा जो अभी तक पाथ बना वो ये बना, ठीक है। अब तुम 2 पे आए हो। अब अगर तुम 2 पे आए हो तो 2 से तुम्हें क्या करना है? 2 के नेबर्स देखने तुम्हें 3, 5 और 7 है। 3 है, 5 है और 7 है। अब 3 को चेक कर लो, क्या वो विजिटेड है? नहीं, 3 विजिटेड नहीं है, तो 3 को तुम विजिट कर लो ना। फिर तुमने क्या किया? तुमने 3 को विजिटेड कर लिया, तुमने बोला 3 अब विजिट हो चुका है, तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा? यहाँ पे तुमने लिखा 3। अब 3 के नेबर्स कौन से? 0, 2, 4। 0 है, 2 है और 4 है। 0 तुम्हारा पहले से ही विजिटेड मार्क है, 2 तुम्हारा विजिटेड मार्क है, बचता कौन सा विजिट करने को? सिर्फ 4 वाला। सो तुमने क्या किया? तुमने 4 वाला नेबर उठा लिया इसका। फोर हो गया। अब अगर तुम देखोगे 4 के हमारे पास 2 नेबर्स हैं, 3 और 8। एक है 3, एक है 8। तो अब 3 जो है वो तुम्हें विजिटेड मार्क ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला लेट्स विजिट 8 देन। 8 को तुमने विजिट कर लिया, और 8 को विजिट कर लिया, और 8 को तुमने क्या कर लिया? विजिटेड मार्क भी कर दिया। 8 हमारा विजिट हो चुका है, और 8 के नेबर्स कौन से हैं? 8 के नेबर्स हैं 0 और 4। अब 0 और 4 जो है वो दोनों के दोनों क्या है? वो दोनों के दोनों विजिटेड है, सो वो विजिट होंगे नहीं, ठीक है। तो 8 के नेबर्स एक्चुअल में विजिट हुए नहीं। यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा पाथ रेड से दिखाई दे रहा है, तो तुमने क्या बोला? 8 के कोई भी नेबर विजिट नहीं हो सकता, वापस हो जाओ, ठीक है। 4 के भी तुमने सारे नेबर्स को चेक कर ही लिया एक तरीके से, 3 तो विजिटेड ही था, 8 बचा था, 8 को तुम विजिट करके आ चुके हो, तो तुमने बोला 4 से भी वापस हो जाओ। 3 के भी सारे नेबर्स तुम चेक कर चुके हो, 0 और 2 तुम्हें विजिटेड मिले ही थे, 4 से तुम विजिट होके आ ही चुके हो, है ना। तो तुमने बोला ठीक है 3 से भी वापस हो जाओ। अब तुम 2 पे आए हो, है ना। अब तुम 2 पे आए हो, यानी हुआ क्या अब कि तुम्हारा जो पाथ है अब 2 पे आ चुका है तुम्हारा पाथ वापस से। तो अब 2 क्या करेगा? इसको एक काम करते हैं, उस लाइन को बनाए रखते हैं, हमें पता लग जाएगा क्या क्या दिया था, आपको चेक करेंगे सर। है ना। अब तुम 2 पे आ चुके हो, तो 2 पे तुम देख रहे हो कि 5 तुम्हारा विजिटेड नहीं है, तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला ठीक है लेट्स विजिट 5 देन। तो तुमने 5 को विजिट किया। 5 के नेबर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं 2 और 6, ठीक है। अब इसमें से 2 और 6 तो तुम्हारे नेबर्स हैं, बट विजिटेड कौन से नहीं है? सिर्फ 6 नहीं है, तो 6 अब तुमने पहले 5 को विजिट कर लिया, ठीक है। अब तुम बोलोगे 5 को विजिट कर चुके हैं, तो एक काम करते हैं, जरा 6 को विजिट कर लेते हैं, क्योंकि मतलब 5 के 2 ही नेबर्स है, 2 और 6, 2 विजिटेड है, बचेगा कौन सा? सिर्फ 6। सो तुमने क्या बोला? तुमने बोला लेट्स विजिट 6, और इस 6 को क्या कर दिया? तुमने मार्क कर दिया विजिटेड में। अब 6 के जो नेबर्स थे दैट वाज 5 ओनली, सो अगेन वो कैसा है? वो विजिट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब तुमने क्या किया? तुमने बोला ठीक है, यहाँ से वापस हो गए। यहाँ से वापस हुए तो तुमने ये 5 के लिए काम किया था, 5 के भी सारे नेबर्स तुम देख चुके हो, वापस हो गए। जब तुम 2 पे आए तो उसका एक नेबर बचा था 7, बट 7 भी कैसा था? विजिटेड ही था, तो 7 भी तुमने विजिट नहीं किया, 2 के भी सारे नेबर्स तुम देख चुके हो। 7 का 1 विजिटेड तुम्हें दिख रहा है, 2 तुम विजिट कर चुके हो, और कोई बचता है नहीं। यहाँ पे भी तुम्हें क्या दिखाई देता है? यहाँ पे भी तुम्हें यही दिखाई देता है कि सारा का सारा जो मामला है वो सब विजिट हो चुका है, ठीक है। और गाइस 3 और 8 भी हम विजिट करके आ ही चुके हैं, है ना। तो 0 के लिए भी 3 और 8 की कॉल लगेगी नहीं, क्योंकि हम विजिटेड मार्क क्या करते हैं? हम विजिटेड एक ऐसी चीज में मार्क करते हैं जो बनती क्या? हमारी हीप में बनती है, ठीक है। तो रिकर्शन से जब हम वापस भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे कोई फर्क एज सच पड़ता है नहीं हमें,
ठीक है, क्योंकि वो हमारा विजिटेड ही मार्क रहेगा। तो जो तुम्हारा बीएफएस का ट्री बनेगा, देखो जब भी तुम ट्रेवर्सल करते हो तो ट्रेवर्सल के पाथ में हमेशा तुम्हें ट्री मिलता है, चाहे बीएफएस हो चाहे डीएफएस हो। तो डीएफएस का जो तुम्हें ट्री दिखाई दे रहा है वो यही है जो रेड से मार्क्ड है, और तुम देख सकते हो सारी की सारी जो नोड्स हैं वो विजिटेड है। सो गाइस डीएफएस क्लियर हो चुका है, यहाँ किसी को कोई डाउट डीएफएस में? मतलब एक बार नोड विजिट तो दोबारा विजिट करने का उसको कोई चांस नहीं बनता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना चार्ट में लिख दो एक बार। इतना क्लियर है तो डीएफएस। हाँ नित्य, ट्रेवर्सल का मतलब यही होता है। ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है? ट्रेवर्स करने का मतलब होता है कि तुमने, ट्रेवर्स का मतलब सारी नोट्स को एक एक बार प्रिंट करना, है ना? सारी नोट्स को एक एक बार सर जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हमने 0 से शुरुआत की, उसके बाद हम 1 से गया, है ना? उसके बाद 1 से ही हमें सारे नोट विजिटेड मिल गए, मतलब उसी के ट्रेवर्सल पे हमें 3 और 8 पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी 0 के थ्रू। तो हाँ, हर तो बार हाँ हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो हमें विजिटेड मिल गई। हम उसको देखो, पहले हम उसको प्रिंट कर चुके हैं। अगर तुम इसका डीएफएस देखोगे, डीएफएस कैसे आ रहा था? तुम गए थे 0, फिर तुम गए थे 1 पे, फिर तुम गए थे 7 पे, फिर तुम गए थे 2 पे, फिर तुम गए थे 3 पे, फिर तुम गए थे 4 पे, फिर तुमने 8 प्रिंट किया था, फिर तुमने लास्ट में 5 और 6 ये प्रिंट तो किया। सब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह हो गया ना। ये एक्चुअल में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं वो है, सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि ये क्यू नहीं है ना? ये सर काम लास्ट इन फर्स्ट आउट बोल रहा हूँ सर, मैं लीफो recursive, भाई अगर तुम्हें किसी रिकर्शन को आइटरेशन में कन्वर्ट करना है तो तुम स्टैक की तो यूज करते हो, है ना? सो वही चीज है। तो यहाँ पे तुम रिकर्शन यूज कर रहे हो, इंटरनल स्टैक चल रहा है। सो नित्या बात यह है कि हम इसके नेबर्स पे इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे पास जो एक विजिटेड वाला सेट था उसके अंदर हमने 3 और 8 को पहले ही ऐड कर लिया था। अब चाहे रिकर्शन की कॉल वापस जा रही है, बट हमारा सेट तो कहाँ बनता है? हीप में बनता है ना। तो हमने उससे कोई बैक ट्रैकिंग थोड़ी करी है। तो उसके अंदर पहले से ही क्या है, 3 और 8 इंसर्टेड है, तो वो पहले से मार्क्ड है। और हमें अगर हम ऐसा नहीं करेंगे फिर तो हम घूमते ही नहीं चले जाएंगे, क्योंकि ग्राफ साइक्लिक है, दिखाई दे रहा है तो ग्राफ है, वहां तो डेफिनेटली घूमते चले जाओ, है ना? सो ये तुम्हारा डीएफएस है। और सर अगर मतलब अगर एक ग्राफ साइक्लिक होगा तो हम एक नोड से ही सभी पे जा सकते हैं, जैसे वो हम करते थे ना बीएफएस में, वैसे ही इसमें भी हो जाएगा, तो वो नीड ही नहीं होगी आगे का। लॉजिक ये होता है कि प्रॉब्लम इसमें आती है जब तुम्हारा ग्राफ साइक्लिक होता है। जब हम साइकिल डिटेक्शन का एल्गोरिथम देखेंगे तो तुम देख रहे होगे उसकी यही प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे कि एक नोड पे तुम एक से ज्यादा चीजों से, मतलब एक से ज्यादा रास्तों से पहुंच सकते हो, है ना? मतलब हाँ एक नोड पे पहुंचने के एक से ज्यादा रास्ते अवेलेबल है। साइक्लिक ग्राफ में ये चीज तुम हमेशा देखोगे। यस जैसे मान लो ठीक कि है। अगर ग्राफ साइक्लिक नहीं है तो तुम वहां देखोगे कि एक ही रास्ता तुम्हें मिलेगा। अगर कोई हाँ जब वो पाथ हो जाएगा ना, यूनिक पाथ हो जाएगा हाँ, उसके वही, लिए। वो तुम्हें वहां पे यूनिक पाथ मिलेगा। बट साइकिल में क्या होता है? साइकिल में ऐसा नहीं होता। साइकिल में तो तुम्हें रास्ते ही रास्ते मिलते रहते हैं, है ना? यस तो वही चीज है कि साइक्लिक की यही प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे जब हम साइक्लिक डिटेक्शन एल्गोरिथम पढ़ रहे होंगे। ये जो तुम्हारे बीएफएस और डीएफएस के एल्गोरिथम्स हैं, इनके सबके तुम्हारे कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस हैं। मतलब सिर्फ बीएफएस डीएफएस इतना नहीं है। जब हम सारी चीजें देखेंगे तो हम इनके एप्लीकेशंस भी देख रहे होंगे, वो तुम्हें तब सब कुछ पता लग जाएगा तुम लोगों को क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, सो एक मिनट में जरा स्क्रीन स्टॉप करिए, शेयर करता हूँ। तुम देखोगे अभी हम यहाँ पे एक बड़ी एप्लीकेशन देखेंगे। आज हम इनकी 2-3 एप्लीकेशन देख लेंगे, और भी एप्लीकेशन होती है। इनकी एप्लीकेशंस काफी हैं। मतलब ग्राफ इज डेंस, काफी डेंस टॉपिक है, चलेगा अभी आराम से, है ना? सो हमने कल किया था बीएफएस ट्रिपल एसपीएफ। देखो तुम्हें बीएफएस की एक मिली थी ना, जो एक एप्लीकेशन थी, दैट इज बीएफएस सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिर्फ बीएफएस की यही एप्लीकेशन नहीं है, तुम्हें दिखेगा बीएफएस की बहुत सारी एप्लीकेशंस है ना? अब हम डीएफएस की बात करते हैं। तो हमें डीएफएस इंप्लीमेंट करना है। तो एक छोटा सा ही ट्री लेते हैं, अपने वाले ट्री लेते हैं। हमारा ट्री क्या था? ये वाला, मतलब ग्राफ ट्री कह रहा हूँ। ये ग्राफ तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए मतलब लेके आया था। मैंने सोचा एक थोड़ा बड़े ग्राफ से समझते हैं, ज्यादा सही समझ आता है ना? सो मैंने बोला 1 है,
1 का नेबर 2 था और 4 था, है ना। और क्या निकला था अपने पास यहाँ पे? 2 का नेबर क्या है? सिर्फ 3 है ना। तो 2 में हमने 3 को ऐड किया था 5 6 नीचे। और एक 5 और 6 था, है ना। यही था, यही ग्राफ था। यस सो और हाँ, डीएफएस और बीएफएस ये भी वेरी करता है कि तुम्हारा सोर्स कहाँ से तुमने डाला है। तो अगर तुमने अपना सोर्स 1 डाला है तो ये कैसे चलता होगा, देखो। जैसा जैसा तुम्हारा, पहले हम इसकी एडजेसेंट से लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे नेबर्स आए होंगे लिस्ट में, वैसा वैसा ये काम करके तुम्हें देगा। तो डिस्प्ले किया तुमने, तो ग्राफ तुम्हारा डिस्प्ले होगा। ये तुम्हें लिस्ट मिली, तो इस लिस्ट को साथ में रख लेते हैं और इसको ट्रैवर्स करके देख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस हम क्या करते होंगे, हम 1 पे हैं तो 1 को हम विजिटेड मार्क कर देंगे, है ना। 1 को हम विजिटेड मार्क कर देंगे। 1 के नेबर्स कौन कौन से? 2 है और 4 है। तो सबसे पहले लिस्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे नेबर्स की लिस्ट मंगाई, नेबर्स की लिस्ट मंगाई, सबसे पहला नेबर 2 आ रहा है। सो 2 पे चले जाएंगे हम लोग और 2 को क्या कर देंगे? विजिटेड मार्क कर देंगे। सो 2 को हमने क्या किया? विजिटेड मार्क किया, मतलब मैं ग्रीन कर दूंगा उसको, है ना। फिर हमने क्या किया, जब 2 का देखा तो 2 के भी नेबर्स हैं। 2 के नेबर्स क्या है? 1 और 3 है। एक 1 है, एक 3 है। 1 तुम्हें पहले ही ग्रीन दिखाई दे रहा है तो तुम कहाँ जाओगे? तुम जाओगे 3 पे। थ्री पे जाओगे तुम, यानी तुमने पाथ लिया ये वाला, तो 3 ग्रीन से लिख दिया हमने, है ना। फिर क्या हुआ? अगर तुम 3 को देखते हो तो 3 के भी 3 नेबर्स हैं, 2 4 5। 2 जो है वो तुम्हें वैसे विजिटेड मार्क दिखेगा, 4 और 5 अभी विजिटेड है नहीं। तो तुमने बोला सबसे पहले लिस्ट में आ रहा है 4, तो एक काम करते हैं, लेट्स मूव टू 4। 4 पे तुमने मूव किया और 4 को तुमने ग्रीन कर दिया, यानी यहाँ पे तुम्हारा 4 आया। 4 वाली कॉल खुली, 4 वाली कॉल खुलेगी तो उसके नेबर्स है 1 और 3। सो हमने मेंशन कर दिया 1 और 3। 1 और 3 दोनों के दोनों कैसे थे? विजिटेड थे। तो इसके अंदर से कोई नेबर अब विजिट होगा नहीं। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे? तुम बस अब वापस रिटर्न कर देंगे वापस। है ना, वापस आने का काम करोगे, वापस आओगे यहाँ पे। यानी अब यहाँ से देखो तुमने क्या किया, तुमने 1 प्रिंट किया था, 2 प्रिंट किया था, 3 प्रिंट किया था, 4 प्रिंट किया था, और अब यहाँ से तुम वापसी आ गए 3 पे। अब तुम 3 पे खड़े हो। जब तुम 3 पे खड़े हो तो तुम्हारे पास बचती है 5 वाली नोड। तो तुमने क्या किया, तुमने 5 वाली नोड अभी तक विजिटेड नहीं है, तो तुमने 5 वाली नोड को क्या कर लिया? विजिट कर लिया। 5 वाली नोड को मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 वाली नोड को ग्रीन से लिखा मैंने। अब मैं 5 पे आया, 5 का नेबर तुम्हें दिखाई दे रहा है 3 और 6। सो 3 और 6 तुमने नेबर्स लगाए, जिसके अंदर से 3 तुम्हें ग्रीन ही दिख रहा था, हरा दिख रहा था। तुमने क्या किया? तुमने 6 वाले को विजिट कर लिया। 6 वाले को क्या कर लिया तुमने? विजिट कर लिया। अब 6 वाला हमारा विजिट हो गया यहाँ पे। तो 6 के नेबर्स क्या थे? 6 के नेबर्स थे 5। 5 तुम्हारा ऑलरेडी विजिट है, विजिट करोगे नहीं। 6 के सारे नेबर्स हो गए विजिट, रिटर्न मारेगा। 5 के सारे नेबर्स हो गए विजिट, रिटर्न मारेगा। 3 के सारे नेबर्स हो गए विजिट, रिटर्न मारेगा। 2 के सारे नेबर्स हो गए विजिट, रिटर्न मारेगा। अब 1 पे जब आएगा तो उसको 4 दिखेगा, लेकिन 4 हम पहले ही क्या कर चुके हैं? विजिट कर चुके हैं। सो इसका डीएफएस क्या निकला तुम्हारा? 1 2 3 4 5 6, ये इसका डीएफएस निकला। एंड दैट इज सब्जेक्टेड टू चेंज अगर तुम कोई और नोड को सोर्स मानते हो तो हमारा आंसर आना चाहिए 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हम यहाँ पे एक डीएफएस का फंक्शन बनाएंगे। डीएफएस के फंक्शन के अंदर हम एक सोर्स पास करेंगे और हम एक सेट ले लेते हैं जो कि हमारा रख रहा है ट्रैक विजिटेड का। ठीक है, अभी हमारे विजिटेड वाले सेट के अंदर कुछ पड़ा नहीं है, और हम यहाँ पे एक चीज और करते हैं, एक डीएफएस का हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। गाइस म्यूट हो जाओ यार, क्लास में थोड़ा बैठना सीखो।
अगर तुम्हारे बैकग्राउंड में नॉइज है तो एटलीस्ट अपने को म्यूट करो। ये क्लास चला के सुजल सिंह, नाम याद रखूंगा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम डीएफएस हेल्पर को कॉल करेंगे। उसको बोल देना भाई सुजल सिंह को, उसका नाम नोटेड आज। कल ही नहीं है यार बैठने की, मतलब दूसरे पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पढ़ने दे रहे, खुद तो ध्यान दे ही नहीं रहे। सो सोर्स और विजिटेड हमने गाइस पास कर दिया, तो सोर्स हमारा पास क्या हुआ, अभी हमने सोर्स पास किया ये 1, तो 1 पास किया है, 1 अभी विजिटेड तो नहीं है, तो मैं काम कर सकता हूँ, मेरा अपना काम मैं ये रख लूं कि मैं सबसे पहले जाऊं और सोर्स को प्रिंट कर दूं। क्या बोलते हो? यस सर, और विजिटेड नोड में डाल देंगे उसे। और मैं इसको विजिटेड के अंदर अब मार्क कर दूंगा, मैंने बोला विजिटेड के अंदर ऐड कर दो सोर्स को। है ना, सोर्स आया, सोर्स को विजिटेड के अंदर मैंने ऐड भी कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब मैं किसी एक नोड को विजिट कर लेता हूँ तो मैं उसके नेबर्स की लिस्ट मंगाता हूँ। यही किया था मैंने 1 के साथ, 2 और 4 उसके नेबर की लिस्ट मंगाई थी मैंने। सो मैंने बोला काम करते हैं, लेट्स गेट द नेबर्स लिस्ट। तो नेबर लिस्ट तो हमने निकालनी सीखी थी, दिस डॉट एडजेसेंसी लिस्ट, और हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे करस्पॉन्डिंग सोर्स की से। सोर्स हमारा क्या ही होगा, वर्टेक्स ही तो होगा, तो हमने क्या किया, नेबर लिस्ट गेट कर लिया। अब हमारे पास 2 और 4 नेबर आके पड़े हुए हैं, अभी दोनों ही अनविजिटेड है, लेकिन हम करेंगे कौन सा, पहले वाला ही विजिट करेंगे ना, ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में नेबर डले हैं। तो हमने बोला इनमें से ना एक काम करो, एक एक करके नेबर्स को विजिट करो। एक एक करके नेबर को विजिट करो, लेकिन तुम्हें विजिट उसी नेबर को करना है जो पहले से विजिटेड है नहीं। तो तुमने बोला विजिटेड वाले के अंदर कंटेन नहीं होना चाहिए तुम्हारा नेबर। अगर विजिटेड के अंदर तुम्हारा 2 नहीं है तो ही तुम क्या 2 को विजिट करोगे। 2 को विजिट करने का मतलब क्या है, 2 को विजिट करने का लिस्ट में ऐड करना और उसको प्रिंट करना। डीएफएस हेल्पर को वापस कॉल कर दो रिकर्सिवली, और वहां पे सोर्स की जगह तुम क्या डाल दोगे, तुम बोलोगे सोर्स की जगह पे पास हो जाएगा नेबर। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या करना है, नेबर को प्रिंट कराना है, और नेबर को प्रिंट कराने के बाद उसको विजिटेड तो करना ही है। अब हमने क्या करना है, अब हमें डेप्थ में जाना है, यानी उसके नेबर्स को हमें खंगालना है ना। अब हमें 4 को नहीं करना पहले, वो बाद में होता रहेगा अगर विजिटेड नहीं होगा तो। ठीक है, सो बस इतना ही तुम्हारा डीएफएस का इम्प्लीमेंटेशन रहता है इसमें, और कुछ नहीं होता। सेम जैसा हमने देखा था बिल्कुल वैसा इम्प्लीमेंटेशन है इसका। तो तुम चाहो तो इसको ट्राई रन करके देख सकते हो, एग्जैक्टली यही काम करेगा ये। जैसे एक काम करते हैं, इस बार हम कोई और सोर्स ले सकते हैं। अरे बड़ा गैप आ गया यार, इस बार कोई और सोर्स लेके काम कर सकते हैं हम लोग, है ना, और चेक कर सकते हैं इस चीज को कैसे चलती है ये। तो जैसे मान लो कि मैंने इस बार ग्राफ कैसा था हमारा, 1 2 4 3 5 एंड 6। ठीक है, तो मान लेते हैं इस बार हमारा सोर्स कुछ नहीं है, हमारा सोर्स 2 है, तो 2 हमारा सोर्स है। तो सबसे पहले तो क्या ही करेंगे, 2 को विजिट कर देंगे। ठीक है, 2 को विजिट करने का मतलब 2 को प्रिंट कर दिया इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने।
और विजिटेड के अंदर हमारा 2 ऐड भी हो चुका है, ठीक है। अब क्या करोगे तुम लोग, अब तुम लोग इसकी नेबर्स की लिस्ट मंगाओगे। 2 की नेबर्स की लिस्ट में कौन 2 चीजें हैं, 1 और 3, तो तुमने 1 और 3 मंगा ली। सबसे पहले तुम किसको विजिट करने की कोशिश करोगे, अगर वन को 1 को, 1 अब विजिटेड नहीं है तो तुमने क्या किया, तुमने 1 डाला और तुमने क्या किया, 1 को विजिट कर भी लिया, ठीक है। तुमने 1 को विजिट कर भी लिया, है ना, 1 को विजिट कर भी लिया। 1 को जैसे तुमने विजिट किया, यानी अब 1 से तुमने कॉल लगाई तो 1 प्रिंट भी हो जाएगा और 1 तुम्हारे इसमें ऐड भी हो जाएगा। सो क्या है, 2 और 1। अब तुम क्या करोगे, नेबर को लगाएंगे। अब तुम 1 से करोगे काम। अब 1 के नेबर कौन कौन से है, 2 और 4, बट 2 तो तुम्हारा सेट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो तुम उसको विजिट नहीं करोगे, कोई रिकर्सिव कॉल नहीं लगेगी उसके लिए। अगले नेबर पे जाओगे, दैट इज 4। अब उसके लिए तुम रिकर्सिव कॉल जरूर मारोगे 4 के लिए। 4 के लिए तुमने रिकर्सिव कॉल मारी, 4 पास कर दिया तुमने एज अ सोर्स, ठीक है। तो क्या होगा, 4 तुम्हारा प्रिंट भी हो जाएगा और 4 तुम्हारा विजिटेड वाले सेट के अंदर ऐड भी हो जाएगा। तो तुम्हारा जो पाथ है अभी तक ये बन चुका है। अब तुम क्या करोगे, 4 का नेबर बुलाओगे, ठीक है। तो 4 के नेबर कौन कौन से हैं, 1 और 3 है नेबर्स। 1 को कॉल तुम नहीं मारोगे क्योंकि विजिटेड है, कॉल किसको मारोगे, 3 को कॉल मारोगे। तो तुमने क्या किया, तुमने बोला लेट्स मेक अ कॉल फॉर 3। सो क्या हुआ, 3 तुम्हारा यहाँ पे विजिट हो गया होगा और 3 तुम्हारा सेट के अंदर ऐड भी हो गया होगा, है ना। यानी अभी तक ऑर्डर क्या रहा, 2 1 4 3। अब 3 की अगर हम बात करें तो 3 के नेबर्स क्या क्या हैं, 2 4 5। ना ही 2 पे तुम जा सकते हो ना ही 4 को विजिट कर सकते हो, ऑलरेडी मार्क्ड है। तो रिकर्सिव कॉल लगेगी सिर्फ और सिर्फ 5 के लिए, यानी ये 5 के लिए लगेगी रिकर्सिव कॉल। अब 5 के लिए भी तुम क्या करोगे, मार्क कर दोगे विजिटेड, 5 पे तुम्हारा विजिट कर चुके हो और फिर तुम करोगे क्या, 5 का नेबर यानी 6 पे लगाओगे तुम अगली रिकर्सिव कॉल, है ना। 6 पे लगाओगे तुम अगली रिकर्सिव कॉल। सो वही अभी वापस आएगा, नेबर्स इसके होंगे, अब सारे तो नोड्स विजिट हो चुकी हैं, सो सबके नेबर्स इसको लगभग विजिटेड ही मिलेंगे और ये क्या प्रिंट कर देगा, 2 1 4 3 5 6, ठीक है। काम करते हैं, लेट्स मेक अ कॉल टू डीएफएस और सोर्स अपना 2 ही ले लेते हैं क्योंकि उसका आंसर हमने कंप्यूट कर लिया है। दूसरे वाले का तो 1 2 3 4 5 6 ही था। सो क्या है, 2 1 4 3 5 6। सो दिस वाज योर डीएफएस, ठीक है। सोर्स बेस्ड डीएफएस ये होता है। अब हमें बात करनी है डीएफएस की एप्लीकेशन की। सो इंटरव्यू के अंदर ये चीजें सारी पूछी जाती हैं और तुम्हारे पास इसके लिहाज से क्वेश्चंस भी काफी बन ही जाते हैं। सो अगर मैं डीएफएस की एप्लीकेशन की बात करूं तो डीएफएस हैज अ वेरी गुड एप्लीकेशन एंड दैट एप्लीकेशन इज कनेक्टेड कंपोनेंट्स को काउंट करना। अब कनेक्टेड कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, तुम्हारे पास एक ग्राफ है, यही वाला ग्राफ ले लो तुम, ठीक है। इसी को ड्रॉ करते हैं, एक 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है। सो ये वाला पूरा ग्राफ कनेक्टेड है ना, तुम किसी भी नोड पे किसी भी नोड से पहुंच सकते हो, राइट। तो ये वाला पूरा का पूरा ग्राफ कैसा है, कनेक्टेड ग्राफ है हमारा, है ना। अब तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ ये पूरा ही है, ये पूरा ही तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ है, बट क्या ये ग्राफ पूरा का पूरा कनेक्टेड कह सकते हो तुम इस ग्राफ को? नो सर, ये कनेक्टेड नहीं है, है ना। जैसे अगर तुम देखोगे इंडिया के 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बट वो एज सच किसी रोड से कनेक्ट नहीं करते, ठीक है। सो तुम कह सकते हो कि इंडिया भी क्या है, 2 कनेक्टेड कंपोनेंट से बना हुआ है। सो यहाँ पे भी तुम्हें कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एक ये पूरा कनेक्टेड है ना, और एक ये। सो ये जो तुम्हारा नेट ग्राफ है दैट इज मेड अप ऑफ 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स।
मान लो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एक 9 भी होता, सो योर ग्राफ वाज मेड अप ऑफ 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स। सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है कि कनेक्टेड कंपोनेंट 1 के आगे कौन कौन सी नोड्स हैं, हमें लिखना है कनेक्टेड कंपोनेंट 2 के आगे कौन कौन सी नोड्स हैं, हमें लिखना है कनेक्टेड कंपोनेंट 3 के आगे कौन कौन सी नोड्स हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन है। सो दिस इज काउंटिंग ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ढेर सारे क्वेश्चन लीड कोड पे तुम्हें इसके मिलेंगे अगर किसी ने पहले कभी ट्राई किया हो तो, ठीक है। और कनेक्टेड कंपोनेंट सर इसको करेंगे कैसे, मतलब ये तो सारा डिस्कनेक्ट ही है, तो फिर वो जाएगा कैसे वहां पे? देखो, अगर तुम कोई भी ट्रेवर्सल चला लोगे, तो कोई भी अगर तुम ट्रेवर्सल चलाते हो, सपोज तुमने बोला आई विल रन द डीएफएस ट्रेवर्सल, क्योंकि वो अभी अभी हमने किया, तो मान लो तुम किससे सोर्स ले लेते हो। सो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा डीएफएस ट्रेवर्सल क्या कभी भी ये 7, ये 8 और ये 9 को प्रिंट कर पाएगा? नो नो सर, सर, जाएगा ही नहीं वहां पे तक। कभी भी नहीं कर पाएगा, है ना। तुम इसके अंदर ये एचेस ऐड करके देख लो। जैसे तुमने बोला कि एक काम करते हैं, ये जो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर एक एज डालते हैं 7, 8। सेवन एट इज बाई डायरेक्शनल, सो कर देते हैं, और एक डालते हैं 9 वाला, ठीक है। नाइन अकेला ही है, तो 9 9, और उसको बाई डायरेक्शनल लाने का कोई मतलब बनता नहीं। तो अब एक काम करते हैं, एक बार इसका डिस्प्ले प्रिंट करते हैं और फिर इसका एक बार डीएफएस प्रिंट करते हैं। तो अगर तुम इसका डिस्प्ले प्रिंट करोगे, सही डिस्प्ले दे रहा है, 7 का नेबर 8 है, 8 का नेबर 7 है, 9 का नेबर खुद 9 ही है, बात खत्म। 9 अकेले ही कंपोनेंट दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ पे। बट अगर तुम इसका डीएफएस करने की कोशिश करते हो, तुमने बोला आई एम स्टार्टिंग विद 1 2, कुछ भी स्टार्ट कर लो, मतलब इस वाले कंपोनेंट में से जो ये वाला तुम्हारा कंपोनेंट है, इसमें तुम कोई भी नोड को सोर्स नोड लेके देख सकते हो, तुम्हें वो रिजल्ट्स। अच्छा हाँ भाई, जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था, कल तुम्हारा 12 नून असाइनमेंट की डेडलाइन है, तो उसको कर लो, क्योंकि तुम में से काफी सारे लोग सिर्फ अटेंडेंस लगाने आते हैं 40 या 45 मिनट की, उससे ज्यादा नहीं, है ना। और बाकी वो तुम्हारा कॉलेज हैंडल करेगा फिर इस चीज को, ठीक है। सो तुम देख सकते हो, तो मैंने सोचा अभी इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हुआ, 7 8 9 का 7 8 9 नहीं हुआ सर। ठीक है। अब अगर तुम एक काम करते हो, यहाँ पे तुम 7 लेते हो, तो 7 और 8 ही प्रिंट होता देखोगे तुम, बस बाकी कोई कंपोनेंट प्रिंट हो ही नहीं रहा। और सही भी तो है ना यार, तुम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कोई ऐसा गाड़ी से तो जा नहीं पाओगे, अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो। यहाँ तो तुम वहां से फ्लाइट पकड़ोगे, यहाँ तो तुम वाटर के थ्रू जाओगे, है ना। सो इससे हमें पता लगता है कि ये डीएफएस तो सही काम कर नहीं रहा। ये तो हमारा देखो कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिला के पूरा ग्राफ है, इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मिला के इंडिया है ना पूरा, है ना। सो यहाँ तो पंगा है एक्चुअली में, देखोगे तो तुम। अब इस पंगे को कैसे सही किया जाए, ये सोचने वाली बात है। सो तुम कोई भी अपना ट्रैवर्सल यूज कर सकते हो। लेट्स से हम डीएफएस यूज कर रहे हैं, हम डीएफएस ट्रैवर्सल के थ्रू कनेक्टेड कंपोनेंट्स को काउंट भी कर सकते हैं और इस चीज को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। कैसे देख लेते हैं। करना तुम्हें होगा गाइस, कितने वर्टिसेस हैं यहाँ पे? 9 2 8 9 9 वर्टिसेस है तुम्हारे। अभी तक तुम्हारा कोई भी वर्टेक्स यहाँ पे विजिटेड नहीं है ना, है ना। कोई भी वर्टेक्स तुम्हारा यहाँ पे विजिटेड नहीं है, ठीक है। सो तुम देख सकते हो सारे वर्टिसेस विजिटेड नहीं है, सारे वर्टिसेस फॉल्स है अभी। मतलब डालते तो हम सेट में ही हैं, बट अभी हम देखने के पर्पज से ऐसा देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो तुमने बोला एक काम करते हैं, देखो अब कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमें प्रिंट करना है, तो सोर्स रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला एक काम करते हैं, हमने ये पूरी जो वर्टिसेस की लिस्ट है 1 से लेके 9 तक, इस पे आइटरेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम 1 वाले वर्टेक्स पे, तो गाइस क्या अभी 1 वाला वर्टेक्स विजिटेड है? अभी हो गया, यस विजिटेड तो नहीं है। हमने बोले काम करते हैं 1 वाले वर्टेक्स पे ना डीएफएस कॉल कर देते हैं। जो हमने हेल्पर बनाया था, डीएफएस का एक हेल्पर फंक्शन हमने जो बनाया था, मैंने बोला इस 1 वाले वर्टेक्स पे ये डीएफएस हेल्पर कॉल कर दो। अब जब तुमने 1 वाले वर्टेक्स पे डीएफएस हेल्पर कॉल किया होगा, तो सबसे पहले 1 को प्रिंट करता होगा, 1 को ही ट्रू भी मार्क कर देता होगा
है ना। और ये गाइस क्या करेगा, अभी हमने देखा था अगर हम 1 एज अ सोर्स लेते हैं तो ये सबको विजिट कर लेता है ना, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, सही बात है। तो मतलब ये 1 2 3 4 5 6 जो भी ऑर्डर होगा उसमें प्रिंट कर लेगा। और क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 को आई गेस ट्रू मार्क कर चुका होगा, क्या बोलते हो, सही बात है, यस सर। इतना कर चुका होगा ये। अब ये वापस आके गिरेगा अपने 7 ये वाले फंक्शन नहीं 1 पे आ जाएगा। हाँ, वापस आके गिरेगा यहाँ पे, ठीक है। तुम बोलोगे चलो इसने यहाँ पे एक कनेक्टेड कंपोनेंट प्रिंट कर दिया, अब तुम मूव कर गए 2 पे। गाइस जो 2 है वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो क्या इससे कॉल लगाने का मतलब बनता है डीएफएस हेल्पर को, नहीं बनता, ठीक है। तो तुमने 7 बोला से लगेगी। कॉल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। 3 भी ऑलरेडी विजिटेड है, अब इससे भी कॉल लगाने का मतलब नहीं बनता। विजिटेड का मतलब ये नोड प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। हमें तो उन नोड्स को प्रिंट करना होता है ना जो विजिटेड नहीं है, ठीक है। 4 से भी कॉल लगाने का मतलब नहीं बनता, 5 से भी कॉल लगाने का मतलब नहीं बनता, 6 से भी कॉल लगाने का मतलब नहीं बनता। क्या तुम्हें नहीं लगता इसका सीधा सीधा मतलब यही निकला कि ये पूरा एक कनेक्टेड कंपोनेंट था जिसका डीएफएस प्रिंट होके आया होगा अपने पास। अब तुम 7 पे आओगे, 7 अभी भी कैसा है, नॉन विजिटर। नॉन विजिटेड है, तो तुम्हें नहीं लगता यहाँ से तुम्हारा कनेक्टेड कंपोनेंट 2 शुरू हो गया होगा। और अब तुम Yes, sir. करोगे जो तुम्हारा डीएफएस हेल्पर वाला फंक्शन है उसके अंदर सोर्स क्या पास कर दोगे, 7, है ना। तो वो 7 क्या करेगा, 7 प्रिंट होगा, 7 खुद को ट्रू भी मार्क करेगा, 7 जाएगा 8 पे, 8 को प्रिंट करेगा, 8 को भी ट्रू मार्क करेगा, और जहां से हम कॉल लगाते हैं फंक्शन को वहीं आके दोबारा गिरता है। सो वो यहीं आके वापस गिरा होगा 7 पे, ठीक है। फिर तुम 8 पे गए होगे, 8 फिर तुम्हें ट्रू मिला होगा, तो तुम इससे कॉल नहीं मारोगे। सो इससे तुम्हें पता लगता है कि ये तुम्हारा एक और कनेक्टेड कंपोनेंट था, ठीक है। अब फिर तुम 9 पे गए, तुम्हें लग रहा है 9 तो फॉल्स है। अब तुम 9 को की कॉल लगाओगे और कनेक्टेड कंपोनेंट तीसरे में तुम्हारा क्या होगा, 9 प्रिंट हो रहा होगा और वो 9 को भी क्या कर देगा, ट्रू। तो अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि हम ट्रेवर्सल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसके लिए कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना सबको क्लियर आया, कोई डाउट किसी को यहाँ पे, कुछ पूछना है किसी को इस चीज पे। सो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या किया हमने बस अब वर्टिसेस के ऊपर, पहले हम वर्टिसेस पे आइटरेट नहीं कर रहे थे, अब करके देख लेंगे। देखो इसको देखने का एक तरीका ये भी है, तुम क्या लो कि सर एक यहाँ पे कंफ्यूजन है कि वहीं पे फिर से जहाँ पे हम 1 2 3 डाल रहे थे, हाँ यहाँ पे सर 6 के बाद वो फिर से 1 पे आएगा, है ना। उसके बाद तो वो सर हम सर 6 कंपोनेंट 2 कैसे डिसाइड करेंगे? आइटरेट होगी, आइटरेट। जो विजिटेड नहीं है उसको उससे कॉल नहीं लगाएंगे हम, जो विजिटेड है उससे कॉल नहीं लगाएंगे हम क्या कर रहे हैं, हम एक नई चीज, देखो सीधी बात है, एक चीज ध्यान रखना, जब यहाँ पे तुम सिंपल डीएफएस कर रहे थे तो तुम्हारे पास आई गेस एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट था जहां तक मुझे याद है। जब हम यहाँ डीएफएस लगा रहे थे तो हमारे पास एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट था, तो तुमने डीएफएस हेल्पर को कितनी बार कॉल किया था, एक बार कॉल किया था ना। यहाँ पे हमारे पास 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे डीएफएस हेल्पर वाला फंक्शन 3 बार कॉल, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा वर्टिसेस पे आइटरेट, ठीक है। सारे वर्टिसेस पे आइटरेट करेंगे हम, जैसा सबसे पहले सब कुछ फॉल्स ही था, तो सर इसका मतलब पहले हमें वर्टिसेस का एक सेट बनाना पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं, क्यों, हमारे पास की सेट आता तो है। ये सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं, ये सारे के सारे हाँ, मतलब मैप सेट जो हमने बनाया उसका सेट को आइटरेट करके तो करना पड़ेगा। की सेट पे आइटरेट कर लेंगे। तो अब होगा क्या, तुम्हें देखा ये मार्क्ड है फॉल्स, तो तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे अब डीएफएस हेल्पर कॉल किया होगा एक बार, पहली बारी। उस डीएफएस हेल्पर ने इस वाले कनेक्टेड कंपोनेंट के सारे जो नोड्स हैं उसको क्या कर दिया होगा, ट्रू, ठीक है। एक ही बार कॉल ने
सबको विजिटेड कर दिया होगा 1 से लेके 6 तक। अब तुम्हारी जहां से कॉल लगती है तुम वहीं पे आके गिरते हो वापस से, यानी यहाँ पे। अब जब तुम इस 2 वाले वर्टेक्स पे जाओगे तो तुम्हें यहाँ ऑलरेडी ट्रू मिलेगा, कॉल लगाओगे नहीं। 3 वाले वर्टेक्स पे जाओगे ऑलरेडी ट्रू मिलेगा, कॉल लगाओगे नहीं। 4 वाले वर्टेक्स पे जाओगे ऑलरेडी ट्रू मिलेगा, कॉल नहीं लगेगी। 5 कॉल नहीं लगेगी, 6 कॉल नहीं लगेगी, है ना? सही है ना नित्या? अब जब तुम 7 वाले Yes, वर्टेक्स sir. आए हो, अब 7 वाला वर्टेक्स तुम्हें फिर से फॉल्स मिल रहा है, तो अगली डीएफएस हेल्पर की कॉल यहाँ से लगी 7 के लिए। Okay, sir. और उसने क्या यहाँ किया? से सर दूसरी कॉल लगेगी तो हम यहीं पे जैसे जिसको काउंट वेरिएबल होगा वो उसको जहाँ पे ये हाँ, एक बार increment करेगा तो वहां पे प्लस कर देगा। 7 और 8 को ट्रू मार्क कर देगा। तो अब जब तुम यहाँ आके वापस गिरोगे तो तुम देखोगे 8 तो ट्रू ही मार्क है। अब तुम जाओगे 9 पे और ये फॉल्स है, तो अगली डीएफएस हेल्पर की कॉल तुम्हारी यहाँ से लग रही होगी। ओके सर, ओके। और डीएफएस हेल्पर क्या करेगा, इसको ट्रू मार्क कर देगा और यहाँ से वापस आ जाओगे। सो 3 डीएफएस हेल्पर्स की कॉल। तो तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, तुम डीएफएस हेल्पर की कॉल्स गिन रहे हो, कितनी मारी थी? 3 मारी थी, तो 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है। सो गाइस अब सबको ये मस्ट क्लियर हो चुका है ना? किसी को यहाँ कोई डाउट इस चीज में? चार्ट में लिख दो अगर एकदम सही क्लियर है तो। यस इसको सर। फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करना है हमें। तो सर इटरेट करेंगे तो हम दोनों चेक करते जाएंगे विजिटेड है या नहीं है। हाँ मतलब एक देखो, एक सेट तो हम यहाँ पे ले ही रहे थे ना। अब शुरू में तो सेट के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा था हमारा। अब सेट जो डेटा यस सर। स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो हीप में बन रहा है, तो उसके अंदर हमें दिक्कत आएगी नहीं डीएफएस हेल्पर में। जब वो सेट के अंदर चीजें मार्क हो जाएंगी तो चाहे रिकर्सिव ही है, बट रिकर्सिव चीजें जो तुम्हारी हीप के अंदर बनती है उस पर इफेक्ट तो डालती नहीं। तो वो क्या होगा, पहले से विजिट मार्क होगा। यार बाकी लोगों का क्या सीन है, सबको समझ आ रहा है? छोड़ो आगे बढ़ते हैं, क्या ही पूछते रहना है। तो ये भी थोड़ा सा गुस्से में हो जरा। यार भाई गुस्सा इसलिए आता है ना, देखो असाइनमेंट के लिए भी मैं ही बोलूँ, मैं मेल भेजूं एक असाइनमेंट के लिए 9 नोटिफिकेशन भेजूं मैं, ठीक है? सर मत भेजा करो सर, आप जिसको करना हो वो अपने आप कर लेगा सर, आप मत भेजा करो, जो भी है कॉलेज डिसाइड कर लेगा। चार्ट पे पूछूं मैं, भाई हुआ 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 हुआ? अरे भाई यार कुछ सीखने आए हो सीख लो ढंग से। अच्छा इसके बाद क्या बहाना रहेगा जो नहीं पढ़ते? कॉलेज ने नहीं पढ़ाया था पहले बोल देंगे, अब क्या बोलोगे इस टाइम पे? कॉलेज तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है जैसे दे रहा है। भाई सीधी बात है, मैं कह रहा हूँ ना, डिफरेंस 2 साल के अंदर पता लगेगा सबको। जो अभी पढ़ लेगा वो 2 साल में सही सेटल होगा। 2 क्या 1 साल लगेगा तुम्हें मैक्स। अभी तुम्हें दिक्कतें होती होंगी, सही बताऊं कि मतलब अभी हमारी जॉब नहीं लग रही, अभी जब जॉब लगी तुम्हें पता मिलेगा 6-7 महीने में चेंजेस दिख जाएंगे तुम्हें। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने ये सारी चीजें पढ़नी शुरू करी थी, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था कंप्यूटर साइंस में, जब शुरू करी थी 6-7 महीने में चीजें बदलने लग गई, फर्क दिखने लग गया, रिजल्ट्स मिलने लग गए। तो गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। तो हम एक फंक्शन रखेंगे कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, एक सेकंड चार्जिंग पे भी लगा लूं। और हाँ, तुम में से अगर कोई कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करता है, मतलब कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करता है या फिर टेक्नोलॉजीज पे काम करता है, मर्न वगैरह कुछ भी, सो स्विगी की एक मतलब स्विगी जो है फ्रीलांसर्स को हायर करने लग गया, सो तुम वहां पे अप्लाई कर सकते हो। क्लास स्विच कर लिए सर। क्लास स्विच करता हूँ, ठीक है? तो स्विगी के फ्रीलांस कोई करता है यहाँ पे तुम में से किसी टेक्नोलॉजीज पे काम, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हो? फ्रेंड्स तुम करते हो? सर मन पे करते हैं सर। करते नहीं हो? सर अभी तो किया नहीं था। तो भाई तुम मतलब किसी भी अगर टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, तुम लोग कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो अप्लाई करके देख लो, इंटरव्यूज वगैरह तो होंगे, ठीक है? सो वहाँ तुम अप्लाई कर सकते हो। जैसे रिएक्ट पे कर रहा है कोई काम, मन में भी जो आ रहा है शायद वो रिएक्ट ही है ना? सो तुम लोग अपना देख सकते हो एक बार स्विगी वाली जगह पे भी अप्लाई करके। सर तो कहाँ से अप्लाई होगा ये? उसका लिंक अभी उसका फॉर्म हाल ही में डाला था यार, लेट मी सर्च इट। तुमने ऑप्टिम वाली जॉब पे अप्लाई कर दिया सबने? फॉर्म भरा था उसका? स्लैक पे डाला हुआ है वो। अब अभी भी नहीं भरा तो कोई क्या ही कर सकता है बताओ इसमें। ये फॉर्म भी जो इसका बता रहा हूँ ये भी लिंक्डइन पे आया था।
भाई अभिषेक तुम्हें पता है कल काफी सारे लोगों ने वो फॉर्म भरा है। तुम लोगों को कब बताया था मैंने? कल ही बताया था शायद। कल काफी सारे लोगों ने फॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे दूसरे वाले ग्रुप ने तुम्हारे से शेयर किया था फॉर्म? उनको तो सुबह ही बता दिया नो था। सर, नो सर। अब क्या कर सकते हैं भाई इस चीज में, देख लो। सही बुरा हाल है वैसे भाई, मतलब उनको सुबह 8 बजे बताया था भाई ऑप्टिम के बारे में, और ये भी बोला था अपने ग्रुप पर डाल देना। जलते हैं सर, जलते हैं। कमाल ही है भाई। ऐसा कुछ भी करना कमाल ही है। चलो क्लास स्विच करते हैं, मैं स्विगी वाली डालता हूँ लिंक, ठीक है।